बेटे का शादी किया, अभी बहू आई और फिर बहू बेटे के पक्ष में हो गई या बेटा बहू के पक्ष में हो गया और माता पिता से एक रूखापन। ऐसी स्थिति में जिसको पाला पोसा बड़ा किया और जब उसकी तरफ से कटुता होती है तो महाराज जी जब बड़ा हृदय वृदीन। आपकी समस्या नहीं है, बहुत माता पिताओं की समस्या है। कोई विशेष श्रद्धावान अपने ऐसे माता पिता की सेवा कर पाता है, नहीं तो बहू सास को पीट रही है, बेटा माँ पिता को मार रहा है लात डंडों थप्पड़ों से। बेटा और बहू भी तो एक दिन बूढ़े होंगे। हाँ, देखो, अगर हम अपने माता पिता को कष्ट देते हैं तो हमारे जो पुत्र होंगे वो हमको उससे 100 गुना बढ़ के कष्ट देंगे, क्योंकि वो ब्याज भी तो मिलेगा। तो इसलिए नए बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी किसी दिन माता पिता बनेंगे और वो किसी दिन वो भी बूढ़े होंगे। तो अपने माता पिता के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, आसुरी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यार, जिस कोख से पैदा हुए उसको तुम लात मार रहे हो, उसकी आरती उतारनी चाहिए। तो हमें लगता है आज हमारे नौजवानों को अध्यात्म श्रवण करने की आवश्यकता है। शास्त्र श्रवण करें, संतों की बात सुने, जिससे समझें तो माता पिता कौन है। माता पिता की आराधना से भगवान विट्ठल आज जो महाराष्ट्र में विराजमान है वो माता पिता की आराधना से ही प्रकट हुए। पुंडरीक नाम के एक भगत अपने माता पिता को भगवान मानकर आराधना करते थे, तो भगवान स्वयं चलकर दर्शन देने आए। जो विट्ठल रूप में है ना, वो स्वयं दर्शन देने आए। माता पिता की आराधना भगवान की आराधना है। पर कलयुगी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने माता पिता को दुख दे रहे, तो उनके बच्चे उनको दुख देंगे। पक्का समझो, ब्याज सहित मिलेगा। यहाँ सब कुछ ब्याज सहित मिलता है कि अगर नाम जप करना है, मंत्र जप करना, अगर लिखते हुए नाम जप करो, जैसे राधा, वही देखा और वही सुना और वही अंदर से बोला, तो बहुत लाभ होगा। सैकड़ों माला चलाने का जो लाभ है ना, वो इसमें बहुत। यज्ञ 100 की और एक माला जपा, राधा 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 राधा, ये श्रेष्ठ हो गई। और राधा 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 100 माला जपी, ऐसे ये उपांश कहते हैं। ये 100 माला और एक माला हो गई अंदर से। अब जैसे जप रहे हैं 1000 माला राधा राधा, 100 माला उपांश और एक माला मानसिक। इतना बड़ा प्रभाव है मानसिक का, हम भी नहीं गिनते। प्रभु के ऊपर छोड़ा कि गिनने का काम आप चलो, हम धुआंधार जपते हैं, है नहीं? हम जप रहे और गिनो आप, तो वो माला काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती। नए आदमी को माला काउंटर जरूर पकड़ना चाहिए। ज्यादा सिद्धगिरी दिखाने से जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा। जो द्वेष करने वाले लोग हैं उनको हम चाहे जितना प्यार करें, चाहे जो कुछ समर्पित कर दे, वो मानने वाले नहीं है। उनका स्वभाव है द्वेष करना, तो वो द्वेष करेंगे, क्योंकि भगवान ने उनको ड्यूटी दी है द्वेष करने की, सेवा दी है। आपको, आप सत्संगी हैं, आप भगवत भक्त हैं, तो आपको उनकी उपेक्षा करनी और सह जाना है। क्योंकि अगर हम वैसा व्यवहार करेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा। और हमारे शांत व्यवहार से उनका उग्र व्यवहार कहीं ऐसी जगह फंसा देगा कि उनको बराबर का दंड मिल जाएगा। महाराज जी, आजकल AI का एक बहुत हुआ है कि जो भी आप उसमें डालते हैं वो एक नई दुनिया की रचना कर देता है। तो एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी, इसमें हम अपने आप कैसे। अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो, आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था? किसी के पास मोबाइल ना, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने। सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं। सबके मोबाइल, दिन भर लगे रहो उसी में, न भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीजें आ गई हैं, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए और मोबाइल लिए, मतलब क्या माला चलेगा? माला तो तब
तब जो नाम जप कर रहे हैं वही ध्यान में वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे, तब तो माला जपो। तो भाई अब ये चीजें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है? कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है, पुण्य से बजा किसका आया, देखा क्या मैसेज हुआ, क्या इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे हैं मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। नौजवान बच्चे महाराज जी पूरी रात, अभी बच्चे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो महाराज जी 8-8 घंटे लगातार रील्स में निकल जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे, और 2-2 से 3-3, 4-4 इतना समय बर्बाद हो रहा। अब ये पढ़ पाएंगे? भाई हमें पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। जैसे एक तपस्वी की एकाग्रता, ऐसे एक वैज्ञानिक की एकाग्रता, जैसे एक ब्रह्मचारी की एकाग्रता, ऐसे एक विद्यार्थी की एकाग्रता। विद्यार्थी एक तपस्यामय जीवन है, व्यसन रहित, व्यभिचार रहित, पवित्र चिंतन, पवित्र स्वभाव, तो विद्या अध्ययन में आगे उन्नति होती है। अब छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीने लगे, बहन बेटी सिगरेट पीने लगी, नशा करने लगे, तो ये बहुत हानिकारक हो रहा है समाज में। जो ये गलत संस्कार बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है इसी जन्म में भजन कर ले। महाराज जी, क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शोक दिन लगता है कि 1 साल और गए जिंदगी से। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा, इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे नहीं ना? हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए, उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गौओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गौएं हैं उनको चारा दे दो। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए।